अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, दिस इज मोहम्मद सुलेमान और इस वीडियो के अंदर जो है कराची यूनिवर्सिटी के मैथमेटिक्स से पास पेपर सॉल्व करने वाले हैं 2021 के 1 से लेकर 10 तक एमसीक्यूज जो है मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर सॉल्व करवा दिए थे। इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपको जो है रिमेनिंग एमसीक्यूज सॉल्व करवाऊंगा 2021 के मैथमेटिक्स के पेपर के। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आप लोगों ने हमारे फेसबुक पेज को ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे आपको कराची यूनिवर्सिटी के एडमिशन की तमाम अपडेट जो है मिलती रहेंगी। तो अब जो है हम लोग एमसीक्यूज को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आपके पास जो फर्स्ट एमसीक्यूज इसके अंदर आपसे जो है लिमिट का एमसीक्यूज है। ठीक है, तो इस एमसीक्यूज को हम लोगों ने किस तरह सॉल्व करना है, अगर आप यहाँ पे ऊपर देखें आपके पास एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब लिखा हुआ है। इसका मतलब ये कि आपको जो है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो है फॉर्मूला आना बहुत जरूरी है, तभी जो है आप इस एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, आपके पास फॉर्मूला होता है। तो अब आपने जो है इसको एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब की रिस्पेक्ट से जो है यहाँ पे लिख ले रहे हैं। ठीक है, तो अब हम अपने यहाँ पे एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। तो एमसीक्यूज हमारे पास क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए। ठीक है, ऊपर जो है मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूंगा, क्या मेरे पास आएगा, x माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फिर आपके पास क्या आएगा x a और प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे जो है मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया सिंपल, और नीचे मैंने क्या किया, x माइनस ए जो है यहाँ पे वैसे लिख दिया। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें x माइनस ए कैंसिल हो गया आपके पास, और आपके पास जो सिर्फ और सिर्फ ये टर्म बच गए। अब यहाँ पे अगर आप लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट अप्लाई करने का मतलब ये है कि आपने x की जगह पे जो है a पुट कर देना है। तो आप a पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, a स्क्वायर आ जाएगा प्लस फिर a स्क्वायर आ जाएगा, और फिर आपके पास जो है a स्क्वायर आप वैसे उतार देंगे। ठीक है, अब आप इसको आपस में ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 3a स्क्वायर, आपके पास आंसर आएगा। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। अब इस एमसीक्यूज के अंदर चेंजिंग हो सकती है। अगर आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला से इसे याद नहीं होगा तो आप ये सवाल सॉल्व नहीं कर सकते। तो आपको जो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला भी जो है यहाँ पे आना चाहिए। बिल्कुल स्लाइटली सा फर्क है, इतनी चेंजिंग नहीं है फॉर्मूले के अंदर। यहाँ पे आपके पास क्या होगा कि ए प्लस बी हो जाएगा, और ए स्क्वायर यहाँ पे आपके पास जो है माइनस का साइन आ जाएगा। बच्चे साइन के अंदर जो है बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो आपने इस चीज का जो है बहुत ख्याल करना है। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो है हमारे पास पैराबोला से। ठीक है, अब इस जो पीडीएफ है ना पास्ट पेपर की, ये आपके साथ जो है डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो आप वहां से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपने अगले एमसीक्यू से किस तरह सॉल्व करना है कि आपके पास जो है पैराबोला की इक्वेशन गिवन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। यहाँ पे आपके पास पॉइंट गिवन है x और y पॉइंट गिवन है। बहुत ही आसान एमसीक्यू है कि आपके पास x की वैल्यू भी गिवन है और y की वैल्यू भी गिवन है। तो आपने पैराबोला की इक्वेशन जो है यहाँ पे उतारी, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax लिख दिया। अब y आपके पास क्या गिवन है, 3 गिवन है, आपने 3 का स्क्वायर ले लिया इज इक्वल टू 4a। आपने सवाल के अंदर जो है ना a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और x की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है, 2 गिवन है। अब बहुत ही सिंपल है, आपने जस्ट सॉल्व कर लेना है इसको। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 4 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब 8 को जो है आपने यहाँ पे भेज देना है, तो 9/8 जो है आपके पास यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। 93 एमसीक्यूज की बात करूं, बहुत ही कंसेप्चुअल और समझने वाला एमसीक्यू से, याद करोगे तो मजा नहीं आएगा इसके अंदर, समझ के पढ़ोगे तो बहुत मजे का एमसीक्यू है आपके पास। द पॉइंट वेयर द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट इज कॉल्ड डैश। अब देखो बेटा, एल्टीट्यूड की बात की जा रही है तो मतलब क्या, परपेंडिकुलर की बात की जा रही है। ठीक है, परपेंडिकुलर की बात की जा रही है। इसको अपने पास जो है नोट करो, प्रॉपर नोट्स बनाओ, ताकि आपकी तैयारी जो है कराची यूनिवर्सिटी की बहुत आराम से हो सके। ठीक है, अब इस एमसीक्यूज को जो है हम लोग डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। यहाँ पे ट्रायंगल की बात की गई है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे एक ट्रायंगल बना के दिखाऊं। ये आपके पास ट्रायंगल आ गया। अब इसके आपके पास जो है 3 पॉइंट्स है, ए बी पॉइंट है और सी पॉइंट है। अगर मैं इसको पॉइंट को वर्टेक्स बोलना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, अब एमसीक्यूज में क्या बोला गया था कि
एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्ट, मतलब क्या परपेंडिकुलर जो है ट्राइंगल को इंटरसेक्ट करना है। क्या आपके पास एक पॉइंट है जो इसके सामने वाली साइड है, इसको जो है आपने जो है परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करना है। अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूं, ठीक है, ये सामने वाली साइड क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर कर रही है। इसी तरह अगर मैं सी पॉइंट से करूं तो सी पॉइंट से मेरे पास एक लाइन आएगी जो कि सामने वाली जो है आपके पास जो ए और बी की लाइन है उसको इंटरसेक्ट करिए परपेंडिकुलर। इसी तरह अगर आप बी से एक जो है लाइन गुजारोगे तो ये भी जो है सामने क्या कर रही है, परपेंडिकुलर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। अब आपके पास यहाँ पे जो पॉइंट निकल के आया है, इस पॉइंट को आपने क्या नाम देना है, ऑर्थो सेंटर। आपके पास क्या पॉइंट निकल के आया, ये ऑर्थो सेंटर आ चुका है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब आपके जहन में ये सवाल आना चाहिए कि भाई यहाँ तो अब हम लोग आप लोग जब टेस्ट देंगे हो सकता है वो आपके पास ऐसे एमसीक्यूज दे उसका राइट आंसर इन सेंटर हो या फिर सेंट्रॉइड हो या फिर सिरकम सेंटर हो। इसका मतलब है कि आपको इन तीनों चीजों के बारे में जो है पता होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले जो है हम लोग इन सेंटर को डिस्कस करेंगे कि इन सेंटर हमारे पास क्या चीज होती है। इन सेंटर का मतलब क्या है कि भाई आपके पास यहाँ पे एक ट्राइंगल है, ठीक है, इन से समझ में आपको आ जाना चाहिए। इनका मतलब है कि ट्राइंगल के दरमियान में एक सर्किल होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं डायग्राम इतनी अच्छी बना नहीं पा रहा लेकिन आप लोग समझ जाएंगे कि आपके पास ये क्या है, ये सर्किल है, ठीक है। अब सर्किल का जाहिर सी बात है एक सेंटर भी होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेंटर बना दिया। अब यहाँ पे जो है आपके पास एक क्या बनना है, एंगल बनना है। यहाँ भी आपके पास एक एंगल बनना है और यहाँ भी आपके पास एक एंगल बनना है, ठीक है। अब आपने यहां से आपने नाम दे दिया, ए नाम दे दिया, बी नाम दे दिया और सी नाम दे दिया। अब आपने ए वर्टेक्स से एक लाइन निकाली जो कि सेंटर को टच करेगी, बी से आपने लाइन निकाली ये भी सेंटर को टच करेगी और सी से भी आपने एक लाइन निकाली जो कि सेंटर को टच करेगी। अब यहाँ पे आपको एक चीज नोट करनी है, जब आपने ए पॉइंट से बी पॉइंट से सी पॉइंट से जब लाइन निकाली तो आपका एंगल जो है डिवाइड हो गया। एंगल क्या हो गया, बाइसेक्ट हो गया। तो जब आपसे एमसीक्यूज में बात की जाए ना कि एंगल बाइसेक्टर की, तो उस केस के अंदर जो है आपके पास जो है क्या होगा, इन सेंटर होगा। तो बेटा इस पॉइंट को अपने पास लाजमी नोट करो, आपके पास एमसीक्यूज पूछ सकता है। अब हमारे पास है सेंट्रॉइड। बेटा सेंट्रॉइड के केस में क्या होता है हमारे पास, इसके अंदर हमारा जो है मीडियन होता है, ठीक है, मीडियन मीट करता है। यहाँ पे मैं आपको ट्राइंगल बना के समझाऊंगा। अगर मैं यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है और यहाँ पे मेरे पास सी पॉइंट है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आपने सामने वाली साइड से ना उसको दो हिस्सों में डिवाइड करना है, ठीक है। अगर मैं ए से यहाँ से लाइन निकालू तो मैंने यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर आगे जो है मेरी जो सी और बी पॉइंट की लाइन थी ये आपके पास जो है आपके पास क्या हो चुकी है, ये आपके पास दो हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है, ठीक है। इसी तरह आपने बी से भी करना है, एक लाइन गुजार देनी है और सी से भी गुजार देनी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक पॉइंट, मेरा इस पॉइंट को आपने नाम देना है सेंट्रॉइड का। सेंट्रॉइड का मतलब जब आपके पास जो है मीडियन मीट करता है, ठीक है। तो आप अपने पास नोट कर ले, जब भी आपके पास मीडियन होगा तो उस केस के अंदर आपके पास सेंट्रॉइड आंसर होगा। ऑर्थो सेंटर मैंने आपको समझा दिया है। अब आपके पास बच जाता है सिरकम सेंटर। अब सिरकम सेंटर के अंदर हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे इन सेंटर में ना आपके पास सर्किल दरमियान में बना था ट्राइंगल के। अब सिरकम सेंटर केस के अंदर आपके पास जो है सर्किल के अंदर जो है ना आप ट्राइंगल ड्रॉ करोगे, ठीक है। ये आपने ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। इस बात को किससे समझते हैं, इसके अंदर आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर जो है ना बाइसेक्ट होता है। परपेंडिकुलर क्या होता है, बाइसेक्ट होता है। बेटा आपके पास यहाँ पे पॉइंट है, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है और यहाँ पे आपके पास सी पॉइंट है। इस केस के अंदर आपने क्या करना है, इसका सेंटर आपके पास सर्किल का ये रहा, ठीक है। आपने यहाँ सामने वाली लाइन को जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर दिया और इस वाली लाइन को भी आपने जो है बाइसेक्ट कर दिया और इस वाली को भी आपने क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया, ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर दिया। आपके पास अब ये सेंटर बन चुका है ना, ये आपके पास बन चुका है सिरकम सेंटर बन चुका है। तो उस केस के अंदर आपके पास जो है ऑप्शन डी आंसर होगा। आप लोग बोल रहे हैं कितना डिटेल के अंदर जाके मैं आपको ये बात समझा रहा हूँ। आपको इस चीज का अंदाजा तब होगा जब आप टेस्ट के अंदर बैठे हुए होंगे और आपके पास ये वाला एमसीक्यूज आ जाएगा। तो बेटा हमारा मकसद सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करना नहीं है पास पेपर के, मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आपको जो है तमाम नॉलेज पास पेपर की मुकम्मल होनी चाहिए। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के पास पेपर सॉल्व करो तो आपने इसी तरह जो है इसको सॉल्व करना होता है। आगे हमारे पास जो है नेक्स्ट एमसीक्यू से उसको समझ लेते हैं कि इसके अंदर क्या बात की जा रही है। द वेक्टर whose initial point at origin,
आगे मेरे पास एक वेक्टर है, उसका इनिशियल पॉइंट जो है ओरिजिन पे है, मतलब 0,0 है, ठीक है। एंड टर्मिनल पॉइंट इज P, मतलब मैं अगर इसको ड्रॉ करूं वेक्टर को, मेरे पास कोई भी एक पॉइंट है वो P तक है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या चीज कहलाएगी, कौन सा वेक्टर कहलाएगी, तो ये बेटा ये आपके पास जो है पोजीशन वेक्टर कहलाएगी, ठीक है। क्या कहलाएगी, पोजीशन वेक्टर कहलाएगी। तो ऑप्शन डी जो है आपके पास यहाँ पे राइट आंसर है। अब यहाँ पे एक और चीज मेरे जहन में आई कि मैं आपको वो भी बताऊं, वो क्या है कि अगर आपके पास एक इनिशियल पॉइंट था, यहाँ पे तो उसने बात की ओरिजिन पे, अगर आपके पास एक एमसीक्यू है कि इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दोनों जो है आपस में कंसाइड कर रहे हैं, मतलब यही मेरा इनिशियल पॉइंट है, यही मेरा जो है क्या है टर्मिनल पॉइंट भी है, तो इसका मतलब है कि इसकी आपके पास वेक्टर की लेंथ क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट पे कंसाइड कर रहे हैं। तो उस केस के अंदर आपके पास आंसर आएगा नल वेक्टर, या फिर आप उसको बोल सकते हैं 0 वेक्टर, ठीक है बेटा। आगे मेरे पास यहाँ पे जो 5 एमसीक्यूज है, अगर आप लोगों ने मेरा पार्ट 1 देखा हो वीडियो का, तो उसके अंदर मैंने आपको जो है वहां पे भी एक एमसीक्यू आया था ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन का, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो है तमाम इनवर्स फंक्शन को जो है फॉर्मूलाज को याद करने का तरीका भी बताऊंगा। तो अब जो है हम लोग इस वीडियो के अंदर जो है आपको जो है तरीका बताने वाले हैं, तो आप जो है बिल्कुल बआसानी उसको याद कर सकते हैं। तो आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन याद करने के लिए 3 चीजों का पता होना बहुत जरूरी है। वो किस तरह, ये भाई साइन और कॉस, इन दोनों का आपस में रिलेशन बनेगा। उसके बाद आपके पास सेक और कॉसेक का रिलेशन बनेगा, और टेंजेंट और कॉट का बनेगा, ठीक है। ये मैंने आपको क्यों बताया है, इसका फायदा मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब सबसे पहले जो हम लोग साइन के फॉर्मूले को यहाँ पे समझेंगे। साइन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स, यहाँ पे आपके पास आ चुका है एक्स आ चुका है, इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपके पास क्या है, 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब आप यहां बोलेंगे भाई यहाँ पे जो मैंने रिलेशन लिखवाया ना कॉस का, इसका मतलब क्या है कि कॉस के अंदर भी सेम टू सेम यही फॉर्मूला होगा, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फर्क क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ माइनस की साइन आ जाएगी, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। अब आप बोलेंगे सर हमें कैसे याद रहेगा कि हम लोग माइनस की साइन साइन के साथ लगाएं या कॉस के साथ लगाएं, इसका भी जवाब मैं आपको अभी बताऊंगा, अभी आप थोड़ा सा सब्र रखें, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं सेक के फॉर्मूले को, डी अपॉन डी एक्स सेक इनवर्स एक्स, इसमें आपके पास क्या होगा, 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब मैंने रिलेशन क्या बताया था, कोसेक के साथ बताया था, सिर्फ और सिर्फ माइनस की साइन लगाओ और डिवाइड में बिल्कुल सेम टू सेम आपके पास यही चीज जो है उतर के आ जाएगी, ठीक है। 2 फॉर्मूले हो गए हमारे पास, 2 के साथ 4 याद हो गया आपको, ये आपने इस चीज को नोट करना है। अब टेंजेंट की बात करते हैं, डी अपॉन डी एक्स टेंजेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। रिलेशन क्या होता है, कॉट का बताया, तो कॉट में क्या होगा, -1 आ जाएगा और डिवाइड में क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको बता दो कि माइनस साइन किसका याद करना है बेटा, अगर आप देखो कॉस कॉसेक कॉट तीनों जो है सी से स्टार्ट हो रहे हैं, जो भी सी से स्टार्ट होगा ना उसके साथ माइनस साइन आएगा। ये आपके पास कॉसेक इनवर्स है, सॉरी कॉस इनवर्स है तो माइनस साइन आ गया, ठीक है। ये आपके पास जो है कॉसेक इनवर्स है तो माइनस साइन आ गया, ये आपके पास कॉट इनवर्स है तो माइनस साइन आ गया, तो याद करना आसान हो गया। आपके पास यहाँ पे राइट आंसर कौन सा है, यहाँ आपके पास जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। अगर यहाँ पे लिखा हुआ होता है कॉसेक इनवर्स एक्स लिखा होता तो आपके पास उस केस के अंदर जो है ऑप्शन बी आपके पास राइट आंसर होता। उसके अलावा बच्चे एक मिस्टेक करते हैं, वो मिस्टेक क्या होती है मैं आपको जो है ये फॉर्मूला थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। अगर सेक इनवर्स एक्स की जगह पे आपके पास यहाँ पे लिख के देता 3x, तो उस केस के अंदर आपके पास आंसर क्या आएगा ये जानना बहुत जरूरी है। इज इक्वल टू 1 तो आपने वैसे लिख दिया, डिवाइड में अगर आप नोट करें यहाँ पे आपने x लिखा है क्योंकि बेटा यहाँ पे x था, लेकिन यहाँ पे क्या आपके पास 3x है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे 3x लिखोगे, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ, अब आपके पास x का स्क्वायर है तो यहाँ पे तो 3x का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर हो जाएगा माइनस,
और 1 आपके पास वैसे ही आ जाएगा। उसके अलावा एक और चीज यहाँ पे नोट करनी है, इसके बाद में डेरिवेटिव आप अप्लाई करते हो एंगल के ऊपर। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास x था, x का डेरिवेटिव आपके पास 1 होता है, तभी आपके पास यहाँ तक आंसर खत्म हो चुका था। लेकिन यहाँ पर जब आप 3x पे लगाओगे डेरिवेटिव तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। तो आपने इस चीज का लाजमी ख्याल करना है कि आपने ये देखना है कि आपके पास एंगल में क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, 3x लिखा हुआ है, x का स्क्वायर है, तो आपने सॉल्व करना है इसका। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट एमसीक्यूज की। एमसीक्यूज नंबर 6 के अंदर हाइपरबोला का एमसीक्यूज है, आपके पास आपने वर्टिसेस बताना है। ठीक है बेटा, सबसे पहले जो आपने अहम चीज चेक करनी होती है वो ट्रांसवर्स एक्सिस चेक करना होता है कि भाई आपके पास x बनना है या फिर y बनना है। ठीक है, आपके पास जो जनरल इक्वेशन है वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपकी जो है ट्रांसवर्स एक्सिस के साथ जो है चेंज हो सकती है। अगर आपके पास यहाँ पे वाई स्क्वायर लिखा होता तो आप वाई स्क्वायर जो है यहाँ पे लेके आते और एक्स स्क्वायर यहाँ पे लेके आते। यहाँ पे एक्स स्क्वायर पहले लिखा हुआ है, इससे क्या मतलब है कि भाई आपके पास ट्रांसवर्स एक्सिस जो है कौन सा है, एक्स वाला है। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे भाई ए स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल के आ गई है, 16 निकल के आ गई है, और बी स्क्वायर की आ चुकी है आपके पास यहाँ पे आपके पास 9 आ चुकी है। ठीक है, अब यहां से आप लोग ए स्क्वायर को ए की वैल्यू निकाल सकते हैं और बी स्क्वायर से आप लोग बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ए की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या आएगी, 4 आएगी, और बी की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या आएगी, 3 आएगी। तो भाई आपने बताना था यहाँ पे वर्टिसेस बताना था, तो वर्टिसेस आप बोलते हैं ए को बोलते हैं। ठीक है, प्लस माइनस ए। ठीक है, अगर आपके पास एक्स ट्रांसवर्स एक्स होता है तो इसका मतलब है प्लस माइनस ए कॉमा 0 आपके पास जो है वर्टिसेस होगा। ये आपके पास कब होगा, जब आपके पास ट्रांसवर्स एक्सिस जो है एक्स होगा। y के केस के अंदर आपके पास जो है 0 कॉमा प्लस माइनस ए हो जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, a की वैल्यू आपके पास 4 है, तो प्लस माइनस 4 कॉमा 0 आपके पास ऑप्शन सी राइट आंसर है। बेटा इस चीज का ख्याल करना, ट्रांसवर्स एक्सिस जानना बहुत जरूरी है। अगर आप ट्रांसवर्स एक्सिस नहीं देखेंगे तो आप गलत कर सकते हैं। अगर यही सवाल के अंदर आपसे पूछता फोसाई, तो फोसाई आपके पास क्या होता है, प्लस माइनस सी कॉमा 0 होता है। ये आपके पास कब होगा, जब आपके पास एक्स ट्रांसवर्स एक्सिस होगा। y के अंदर आपके पास जो है 0 कॉमा प्लस माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आ चुकी है। अब आपने c की वैल्यू किस तरह निकालनी है ये जानना बहुत जरूरी है। आपके पास एक फॉर्मूला होता है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू पता है, बी स्क्वायर की वैल्यू पता है, पुट करोगे सी की वैल्यू निकल के आएगी, आपके पास फोसाई भी जो है निकल के आ जाएगा। 97 एमसीक्यूज की बात करते हैं। बेटा एमसीक्यूज को बहुत डिटेल में समझाना होता है कि आप लोगों के पॉइंट जो है क्लियर हो, आगे ये एमसीक्यूज अगर आपके टेस्ट में आते तो आप लोग उसको बासानी सॉल्व कर सके। 3 पॉइंट्स आपके पास गिवन है ए बी सी, और बोला जा रहा है कि भाई ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। बेटा इसका मतलब क्या है कि कोलिनियर का मतलब होता है कि आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है उन तीनों पॉइंट्स का 0 के बराबर होगा। तो आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊं कोलिनियर पॉइंट्स आप किस तरह चेक कर सकते हो, तो बेटा आपके पास एक फॉर्मूला होता है, डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 और 1 1 1 ये आपके पास होता है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे 3 पॉइंट्स की बात है, मतलब ये कि इसकी भी x1 y1 वैल्यू है, इसकी x2 y2 वैल्यू है, और इसकी आपके पास x3 y3 वैल्यू है। आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल के आए वो 0 के बराबर हो, तो उसका मतलब क्या है कि वो कोलिनियर होता है आपके पास। तो आपके पास ऑप्शन बी यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर है। आगे 8 एमसीक्यूज की बात करते हैं। यहाँ पे भाई आपसे बोला जा रहा है कि ये दोनों जो इक्वेशन है ये आपस में पैरेलल है, आपको के की वैल्यू बतानी है। अगर आपने मेरा पार्ट 1 देखा और मैंने आपको बताया था कि आप किस तरह चेक कर सकते हो कि आपकी इक्वेशन जो है पैरेलल है या नहीं है। ठीक है भाई, पैरेलल केस के अंदर आपके पास क्या होता है कि x और y के कोएफिशिएंट जो है सेम होते हैं। ठीक है, ये आपके पास x का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, और y आपके पास क्या है, 5 है। सेकंड इक्वेशन में अगर हम देखें, यहाँ पे आपके पास x के साथ जो है k लिखा हुआ है, मतलब ये तो आपने फाइंड आउट करना है, और y के साथ क्या लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है। तो मैंने तो आपको बताया दोनों सेम होते हैं, मतलब ये कि अगर आप पहली वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 10 आ सकता है।
तो मैंने पहली वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा प्लस 10y हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास y कोफिशिएंट जो है सेम हो चुका है और x आपके पास यहाँ पे k की वैल्यू क्या निकल के आ चुकी है, 4 आ चुकी है, k इज इक्वल टू 4। तो आपके पास ऑप्शन डी इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे 99 एमसीक्यूज जो यहाँ पे आपके हमारे पास जो वीडियो का 9 एमसीक्यूज होगा, ठीक है, तो इसको किस तरह सॉल्व करना है, यहाँ पे आपको बताना है कि आपका फंक्शन जो है इवन है या फिर ऑड है, आपने ये बताना है। ठीक है, तो भाई इसके अंदर क्या करते हैं कि आपके पास जो भी फंक्शन गिवन हो ना, उसकी x की वैल्यू का आपने माइनस x के साथ रिप्लेस करना होता है। ठीक है, तो cos को जब मैंने x को माइनस x के साथ रिप्लेस किया, ठीक है, तो मेरे पास आंसर जो है cos x ही आएगा। अब आपके जहन में सवाल आएगा सर ऐसा कैसे हो गया, तो बेटा आप कैलकुलेटर उठाओ, कैलकुलेटर के अंदर आप जो है cos के साथ जो है माइनस 90 लिखो या फिर प्लस का 90 लिखो, आपके पास दोनों से आंसर जो है ना आपके पास सेम निकल के आएगा। इसका मतलब क्या है कि भाई आप माइनस एक्स लिख दो या प्लस एक्स लिख दो, आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब आपके आंसर भाई आपका जो ओरिजिनल जो था वही आंसर आपके पास रिपीट आ जाए, इसका मतलब है कि आपके पास वो इवन फंक्शन है। कहने का मतलब क्या है कि आपके पास फंक्शन ऑफ एक्स था, आपने माइनस एक्स के साथ रिप्लेस किया फिर भी सेम आ गया, तो आपके पास इवन फंक्शन होगा। जहन में सवाल आया कि सर ऑड कब होगा, तो ऑड के लिए मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 8x, ठीक है, अब आपके पास ये एक फंक्शन है, आपने इसको माइनस एक्स के साथ जो है सॉल्व करना है। आपने x की जगह माइनस एक्स लिख दिया, ठीक है, और यहां भी आपने x की जगह लिख दिया माइनस एक्स लिख दिया। इससे क्या हुआ आपके पास कि माइनस एक्स क्यूब आ गया और प्लस 8x आ गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने यहां से माइनस कॉमन निकाल लिया, माइनस कॉमन निकालने से क्या हुआ, एक्स क्यूब माइनस 8x आ गया। तो मतलब आपके पास फंक्शन तो बन गया लेकिन साथ माइनस साइन भी आ गया, माइनस फंक्शन ऑफ एक्स आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या, ये आपके पास ऑड फंक्शन है। यहाँ आपके पास माइनस बाहर नहीं आया था, यहाँ माइनस बाहर आ चुका है, आपके पास तब ऑड आंसर होगा। ठीक है, आगे लास्ट एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास स्लोप गिवन है -3, मतलब क्या कि आपके पास m की वैल्यू -3 गिवन है, y इंटरसेप्ट आपके पास 2 गिवन है, मतलब c की वैल्यू आपके पास जो है 2 गिवन है। आपको इक्वेशन बतानी है। इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c होती है। आपके पास m गिवन है क्या, -3 गिवन है, तो -3x हो जाएगा और c की वैल्यू आपके पास क्या है, 2 गिवन है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें तो भाई यहाँ पे तो इक्वेशन अरेंज नहीं हुई है मेरे ख्याल से, तो आप इसको अरेंज कर लें ताकि पूरी इक्वेशन जो है एक साइड पे आ जाए। ठीक है, अगर -3x वहां पे आए तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3x हो जाएगा और प्लस y और माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो बेटा मैंने यहाँ पे आपको कराची यूनिवर्सिटी के 2021 के पास पेपर मैथमेटिक्स के कंप्लीट सॉल्व करवा दिए। मैंने पार्ट 1 के अंदर आपको 10 एमसीक्यू सॉल्व करवाए थे, पार्ट 2 के अंदर मैंने आपको रिमेनिंग 10 एमसीक्यू सॉल्व करवा दिए। आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं आपके लिए मजीद पास पेपर सॉल्व करवाऊंगा आपको। उसके अलावा बहुत से बच्चों का इससे फायदा भी होगा। तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है और कोई भी आपका क्वेश्चन हो आपने कमेंट में पूछना है। ठीक है, और इस जो आपके पास पास पेपर है इसका पीडीएफ जो है मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा, आपने उसको डाउनलोड कर लेना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and subscribe Knowledge Pool for more Karachi University past paper videos.